गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। अपने मद में फूला मानो भूल गया भगवान को, अपने मद में फूला मानो भूल गया भगवान को, तुझ स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को, कुछ बात में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को, ईश्वर के अनुशासन पाने, ईश्वर के अनुशासन पाने, ज्ञान और विज्ञान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। सुर दुर्लभ जीवन को मानो, हार समझ कर ढोता है, सुर दुर्लभ जीवन को मानो, हार समझ कर होता है, ऊपर से हंसता रहता है, अंदर अंदर रोता है, ऊपर से हंसता रहता है, अंदर अंदर रोता है, जीवन विद्या का सिंचन कर, जीवन विद्या का सिंचन कर, इनको जीवन दान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व
लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य महान दो। आप महाप्रज्ञा को भूपर लाए, भागीरथ बनकर। आप महाप्रज्ञा को ऊपर लाए, भागीरथ बनकर। हम जन जन को उससे जोड़े, सच्चे युग साधक बनकर। हम जन जन को उससे जोड़े, सच्चे युग साधक बनकर। हमें शक्ति दो तप करने, हमें शक्ति दो तप करने। जग को नया विधान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। जीवन लक्ष्य महान दो। ज्ञान और विज्ञान दो, प्राण भरा अनुदान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी हम सबके जीवन में प्राण भरे अनुदान लेकर के ही आई हैं, और उस अनुदान से भरपूरे होकर के ही हम यहाँ आए हैं और आते रहते हैं, और गुरुदेव से वो अनुदान वरदान लेते रहते हैं। उसका हम करें क्या? हर बार बसंत आता है, कुछ संकल्प लेकर के जाते हैं। हमारा अगला गीत उसी विषय से जुड़ा हुआ है। 4 पंक्तियाँ उससे जुड़ी हुई आपसे कहना चाहेंगे कि ये बसंत पर्व जो परम पूज्य गुरुदेव के बोध का दिन है, अपने आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि जीवन में उत्साह जगाता पर्व है नवोन्मेष का, बसंत पर्व है पावन अवसर बोध दिवस गुरुदेव का। आए थे गुरु उनके घर पर, मैं का बोध कराया था, जीवन का उद्देश्य दिखाकर उसका मार्ग सुझाया था। युग बसंत फिर से वह आए, अब दोबारा परम पूज्य गुरुदेव हम सब के जीवन में आए हैं और फिर बसंत आई है। युग बसंत फिर से वह आए, सद्विचार की ज्योति जलाए। परम पूज्य गुरुदेव रच गए, युग साहित्य पढ़ें पढ़ाएं। हमसे जो आशाएं गुरु की उनको पूर्ण बनाना है, मानव में देवत्व जगाना, स्वर्ग धरा पर लाना है। गुरु दक्षिणा यह दे करके जीवन सफल बनाना है। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के उस ज्ञान रूप को जन जन तक पहुँचाएं। इस बसंत पर्व का यही संकल्प होने जा रहा है, और इसी भाव से आइए अगला गीत श्रवण करते हैं। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। तोड़े हम आगे बढ़कर अज्ञान तिमिर की कारा, तोड़े हम आगे बढ़कर अज्ञान तिमिर की कारा, फैलाए आलोक
युग धर्म हमारा, यह युग धर्म हमारा। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। अंधेरे से डरे हैं जो, उन्हें हिम्मत बनाना है। अंधेरे से डरे हैं जो, उन्हें हिम्मत बनाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। अंधेरी रात पार करके निराशा ने जिन्हें घेरा। अंधेरी रात पार करके निराशा ने जिन्हें घेरा। निराशा में जमाना चाहते पीड़ा पतन तेरा। निराशा में जमाना चाहते पीड़ा पतन तेरा। नहीं वे सोच पाते हैं लड़े कैसे अंधेरे से। नहीं वे सोच पाते हैं लड़े कैसे अंधेरे से। निकल पाते निराशा के न जब तक क्रूर घेरे से। निकल पाते निराशा के न जब तक क्रूर घेरे से। करिश्मा ज्ञान की शुभ ज्योति का उनको बताना है। करिश्मा ज्ञान की शुभ ज्योति का उनको बताना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। न घबराओ पतन पीड़ा पराभव से तनिक भाई। न घबराओ पतन पीड़ा पराभव से तनिक भाई। समय इनका निकट है अंत होने की घड़ी आई। समय इनका निकट है अंत होने की घड़ी आई। कि युग ऋषि ने पुनः देवत्व मानव का जगाया है। युग ऋषि ने पुनः देवत्व मानव का जगाया है। धनुजता को
मिटाने का अरे बीड़ा उठाया है। दुर्गता को मिटाने का अरे बीड़ा उठाया है। निराशा छोड़ दो मन में, तुम्हें आशा जगाना है। निराशा छोड़ दो मन में, तुम्हें आशा जगाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। नया युग आ रहा है, फिर निराशा टिक न पाएगी। नया युग आ रहा है, फिर निराशा टिक न पाएगी। नगर में, गांव में, घर में अंधेरी दिख न पाएगी। नगर में, गाँव में, घर में अंधेरी दिख न पाएगी। उदय होगा नए दिन, मान का पथ जगमगाएगा। उदय होगा नए दिन, मान का पथ जगमगाएगा। यही दीपक हमें गुरु ज्ञान सूरज से मिलाएगा। यही दीपक हमें गुरु ज्ञान सूरज से मिलाएगा। यही है सूर्य का प्रतिनिधि, इसे साथी बनाया है। यही है सूर्य का प्रतिनिधि, इसे साथी बनाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। अंधेरे से डरे हैं जो, उन्हें हिम्मत बनाना है। अंधेरे से डरे हैं जो, उन्हें हिम्मत बनाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु का, सभी लोग ताली बजाते हुए दोहराएंगे। हमें घर घर जलाना है। चलो गुरु ज्ञान का दीपक हमें घर घर जलाना है। 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 बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। भाइयों और बहनों, एक छोटी सी कहानी से आज की संध्या की शुरुआत करना चाहेंगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु किसी गांव से गुजर रहे थे और उनके कानों में ये बोल पड़े कि इस गांव की मिट्टी से मृदंग बनाई जाती है। ये सुनना भर था कि चैतन्य महाप्रभु की बाह्य चेतना शून्य हो गई। उनके मन में, अंतर्मन में कुछ विचारों की श्रृंखला उठ पड़ी कि इस गांव की मिट्टी से मृदंग बनती है, उस मृदंग पे हरि कीर्तन होता है, वो हरि कीर्तन जो सभी के प्राणों का प्राण है। ऐसा सोचते सोचते समाधिस्थ हो गए और उनका चित्त स्थिर हो गया। मित्रों, इसी प्रकार जिस भक्त के मन में गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, वह जब भी अपने गुरु के सगे संबंधियों को, गुरु के गांव वालों को, गुरु के गांव की मिट्टी को छू भर लेता है, उनके आसपास भी आ जाता है, तो उसके मन में गुरु के प्रति उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है। आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि वसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर
इस मंच पर ऐसे ही अग्रजों का समागम है जो परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद में वंदनीय माता जी के आंचल की छाँव में पले बड़े हैं। उन्होंने अपना आध्यात्मिक व्यक्तित्व गढ़ा है और मैं चाहता हूं आप सभी करतल ध्वनियों से स्वागत करें हमारे अग्रजों का। आदरणीय ओपी शर्मा जी बाबूजी, डॉक्टर AK दत्ता जी, प्रोफेसर प्रमोद भटनागर जी, श्री शरद पारधी जी, केसरी कपिल बाबूजी व डॉक्टर कालीचरण बाबूजी। मंच पर आप सबका समागम हमारे लिए सौभाग्यशाली है क्योंकि आपके माध्यम से हम उसी गुरु की चेतना को स्पर्श करने का आज प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि ये वसंत हमारे जीवन में भी एक नया उल्लास भर के आए। जब शिष्य के मन का ये उत्साह जागता है और गुरु की चेतना उसे स्पर्श करती है तो हमारे अंदर, शिष्य के अंदर एक संत जागता है। जिस दिन वो संत जाग उठता है, वो तपस्वी जाग उठता है, वही जीवन का वसंत दिवस हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना कि आज के उद्बोधनों के, आशीर्वचनों के माध्यम से हमारे अंदर का वो वसंत जाग सके। मैं समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए कार्यक्रम को अगले चरण में ले जाने का प्रयास करूँगा और अपने छोटे से कद से एक बड़े व्यक्तित्व को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में गुरुदेव उनके जीवन में आए, वसंत उनके जीवन में आया और उनके पिता ने उनसे एक बात कही, कॉलेज की डिग्री का एडमिशन बाद में लेना, पर पहले गुरु की दीक्षा लेना। और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय शरद पारधी बाबूजी ने 16 वर्ष की आयु में दीक्षा ली और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए अपना जीवन सपरिवार लगा दिया। ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी संजीवनी विद्या परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए बता रखी है, जिस संजीवनी विद्या के माध्यम से किसी की मूर्छा दूर की जा सके। जिस ज्ञान के दीपक को घर घर जलाने हमें जाना है, उसके लिए हम कितनी तैयारी करें, कैसे करें, और वो कौन से मापदंड हों साधना के, वो कौन सी टेक्निक हो, कौन सा तरीका हो कि संजीवनी विद्या का विस्तार हम कर सकें, हम खुद पहले एक अच्छे साधक बन सकें और औरों को ऊंचा उठा सकें। एक ऐसे ही साधक को आइए ज़ोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री शरद पारधी बाबूजी, जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के। हम आपसे निवेदन करेंगे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। श्री शरद पारधी जी। सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में मेरे साथ कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में, उनके उपस्थिति में, उन्हीं के बोध दिवस पर, बोध दिवस की पूर्व संध्या पर उपस्थित हमारे मंच पर मेरे सभी अग्रज भ्रातागण, सभागार में उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों और देव स्वरूप भाइयों, वसंत पंचमी परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिवस कहलाता है। और ऐसे आध्यात्मिक जन्मदिवस पर जितनी भी शुरुआतें, जितनी भी नई योजनाएं गुरुदेव ने की थी, वो इसी दिन हुई थी। इसी दिन उन्होंने बड़े प्रकल्प हाथ में लिए और उनको पूरा किया।
मित्रों, हमारे गुरुदेव के जन्म का, आध्यात्मिक जन्म दिवस का हम पर क्या असर है? हम क्या करते हैं इसके लिए? हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? हमको क्या करना चाहिए? हमारे लिए तो ये पावन संकल्प दिन है। आप जो संकल्प आज लेंगे वो पूरा होगा। गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस पर आपका संकल्प पूरा होगा। आप संकल्प क्या लेंगे, और संकल्प लेने के लिए गुरुदेव ने आपको क्या क्या चीज़ें बताई है, इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। संजीवनी विद्या आपने नाम कई बार सुना होगा, और ये संजीवनी विद्या की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्यों के लिए की थी। क्यों? सभी तो विद्याएं दी थी, फिर ये संजीवनी विद्या देने का क्या कारण रहा है? इसकी एक अपूर्व साधना प्रणाली उन्होंने बनाई और हमारे लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रस्तुत की। इसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे, सोचेंगे। इन्होंने अखंड ज्योति में अपनों से अपनी बात में एक बात बताई, एक कहा है, मेरे जितना भी प्रस्तुतिकरण होगा इसके अंदर मैं अपनी बातें कम और गुरुदेव के वाक्य ज़्यादा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और समय के अंदर इस करने के लिए मुझे थोड़ा सा गति बढ़ानी पड़ेगी, और आप लोग सब हमारे पुराने हैं, सीनियर हैं, आप पके हुए शिष्य हैं, तो मुझे केवल संकेत भर बताने से काम बन जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, आध्यात्म तत्वज्ञान का प्रारंभिक चरण है व्यावहारिक जीवन में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश। इसे चेतना का सुसंस्कारीकरण भी कहा जाता है। लौकिक प्रगति इसी पर निर्भर है। इसे जीवन जीने की कला संजीवनी विद्या भी कहा जाता है। इतना कर गुजरने पर ही गहराई में प्रवेश करना बंद पड़ता है। मित्रों, अब आपकी ये स्थिति है कि आप गहराई में प्रवेश कर सकते हो। आप अब पुराने शिष्य हो गए हो, आप सीनियर शिष्यों में आते हो, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में आते हैं, तो अब आप इस स्थिति में है कि इस गहराई में प्रवेश कर सके। इसीलिए ये जो संजीवनी विद्या है, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। संजीवनी विद्या वाले पक्ष को जीवन में उतार कर यदि अपने को सुविकसित कर दिया जाता है, तो अंतराल के गहराई में छिपे पंचकोशों, षटचक्रों, उपात्तिकाओं, गुच्छकों में उभरने वाली अनेक रिद्धि सिद्धियों के सामने उपस्थित करने वाली विभूति का अर्जन संभव भी हो जाता है और सरल भी। अब गुरुदेव ने आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो आपके 3 शरीर है, आपके पंचकोश है, जिसका आप ध्यान करते हैं, इसको वास्तविक जागृत करके जो शक्ति का अर्जन करना है, जिस शक्ति के अर्जन के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी बड़ी कठिन साधनाएं करते हैं, गुरुदेव ने उसको बहुत सरल कर दिया आपके लिए, मेरे लिए। और यही संजीवनी विद्या है। इस संजीवनी विद्या में हमें देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक कारण जाहिर है कि जिस अपेक्षा से गुरुदेव ने हमको साथ लिया था, जिस अपेक्षा से गुरुदेव ने हम पे जिम्मेदारियां सौंपी थी, शायद हम लोग उस जिम्मेदारी पूरी करने में कम पड़ रहे हैं, हमें शक्ति कम पड़ रही है, या यूँ समझो कि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग ये जिम्मेदारी पूरी करने में असक्षम लग रहे हैं। गुरुदेव की अपेक्षा के अनुरूप बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने अपेक्षा की थी हमसे कई चीज़ों की। सबसे मूलभूत आवश्यकता तो थी, आप जानते हैं, आपसे समय मांगा था गुरुदेव ने, और आप देखिए कि हम कितना समय दे रहे हैं मिशन के काम के लिए। जाहिर है जब हम अपना स्वयं का मूल्यमापन करते हैं तो पता चलता है कि हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, और इसीलिए इस संजीवनी विद्या के सही हकदार आप और हम ही हैं। आज बात क्या है? आज साधारण समय नहीं है, ये समय असाधारण है, बड़ा विषम स्तर है, अविश्वास का माहौल सब तरफ है। शरीर और मन कमज़ोर हो गए हैं मनुष्य के। शरीर में रोग है, मन में अवसाद है, प्रकृति भी नाराज़ है, कई तरह के भूकंप आते हैं। सुनामी का नाम कभी सुना था? जो अभी अभी सुनामी आई थी कुछ साल पहले, तभी उसका नाम मैंने पहली बार जाना कि सुनामी भी क्या चीज़ होती है। बर्फीले तूफान के बारे में सुना था, आज और कल के पेपर में पढ़ रहे हैं, बर्फीला तूफान आ रहा है, आया है, हिमालय के ऊंचाई के क्षेत्र में चल रहा है, और उसके ठंड का परिणाम हरिद्वार में भी बहुत जल्दी दिखने वाला है। मित्रों, ये जो प्रकृति जो नाराज़ हुई है, ये भी हम पर असर कर गई है। मनुष्य का चिंतन तो भ्रष्ट हुआ है, इसके बारे में बातचीत हम लोग करते हैं। अंदर बाहर भी असुरता है। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हम अगर गुरुदेव के शिष्य हैं, समर्पित है,
बसंत पंचमी में यहाँ पे उपस्थित है, संकल्प लेने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो तुम्हारा और मेरा कर्तव्य क्या होता है? मैं अपने आप को आप में से ही एक समझता हूँ, और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़े जिम्मेदारी का एहसास है, और जिम्मेदारी वहन करने की हिम्मत अगर आप रखते हैं तो संजीवनी विद्या के हकदार आप लोग ही बनेंगे। एक अच्छा संतोष भरा सादा जीवन पाने के लिए हमको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। गुरुदेव आपसे मांगते हैं कुछ चीज़। गुरुदेव कहते हैं इस खराब समय में हमारी भी एक ही पुकार, एक ही रट है, महाकाल की भी एक ही पुकार है। आप अपना समय दीजिए, समय खर्च करिए। किस काम के लिए? आप इस काम के लिए खर्च करिए जिससे आप लोगों के दिमागों और विचारों को ठीक कर सके। इंसान के अंदर क्या है? न हाड़ है, न मांस है, न मिट्टी है, न कुछ। जो भी कुछ काम की चीज़ है वह है विचार। विचार, और इस विचार के लिए एक छोटी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। विचार कहीं से भी आए, और विचारों का खजाना तो गुरुदेव ने आपको और हमको दे रखा है। एक छोटी कहानी है। दो छोटे मित्र रहते हैं और आपस में स्कूल में जाया करते हैं। स्कूल में जाते वक्त एक ने दूसरे से कहा, चलो आज कुश्ती खेलते हैं और कौन जीतता है देखते हैं। दोनों ने कुश्ती खेली। कुश्ती में एक जीता और एक हार गया। जाहिर था किसी को तो हारना ही था। जो बच्चा जीता उसने हारने वाले को कहा कि देख, मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवान हूँ और मैंने तुझे गिरा दिया, तुझे पटक दिया। जो बच्चा हार गया था वो दुखी हो गया था। उसने कहा कि अगर मुझे तेरे जैसा खाना मिलता, मुझे तेरे जैसा सुविधाएं मिलती, तब मेरे साथ तू अगर कुश्ती खेलता, तब मैं आपको बताता कि मैं क्या होता हूँ। जो बच्चा जीत गया था वो सोच में पड़ गया। वस्तुतः सही है, मैं जिस तरह का खाता हूँ, जिस तरह का विहार करता हूँ, ये सुविधाएं तो इस बच्चे को है नहीं, और ऐसे बच्चों को मैंने हरा के क्या पाया? सोचने लग गया। विचार उसके अंदर ऐसा निकला, उसकी ज़िंदगी बदल गई मित्रों। और ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र का नाम आपने सुना होगा। नोबेल प्राइज़ मिला था इसको। अफ्रीका में इसने काम किया केवल इसी से कि बचपन में उसको लगा कि मैंने अपने मित्र को गिरा के कोई बड़ा काम नहीं किया, मेरा तो काम था कि उसको मैंने ऊपर उठाना चाहिए था, जो मैं नहीं कर सका। मित्रों, ये केवल एक विचार अगर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बना सकता है, तो गुरुदेव के दिव्य विचार आपके और हमारे पास में है। क्या हम इन विचारों का उपयोग लोगों को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं? हम कहते हैं समय दान के लिए गुरुदेव ने बार बार हमको आह्वान किया है, और युग निर्माण योजना का मूल आधार क्या है? समय दान। आप जानते हैं, सब आप सब पुराने हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, युग निर्माण योजना का युग योजना के अंतर्गत स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की रचना का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें स्वच्छ मन की उपयोगिता पर विशेष प्रकाश डाला जा रहा है। मन की स्वच्छता इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर लालायित रहना चाहिए। मित्रों, हम अगर अपने आप को इसके ऊपर कसते हैं, तो हम क्या अपने मन को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं? क्या हमारा मन स्वच्छ है? क्या एक बच्चे से लिखा निर्मल है हमारा मन? क्या हमने इसके लिए कुछ साधना की है? क्या साधना करनी चाहिए? हमारा मन निर्मल कैसे हो? गुरुदेव कहते हैं, स्वच्छ मन केवल स्वच्छ कामना ही कर सकता है, और ऐसी कामनाएं बड़ी सरलतापूर्वक पूर्ण होते रहने की व्यवस्था भगवान की इस सुरम्य सृष्टि में पहले से ही मौजूद है। स्वस्थ शरीर का सारा आधार मन की सन्मार्गगामी प्रवृत्तियों पर निर्भर है। आप अगर निरोगी है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका मन ही आधार है जिसके बल पे आप स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमारा मन कैसा है और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हमको बहुत आवश्यकता है कि हम अपने मन की साधना करें, अपने मन को साधने का प्रयास करें। हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अपने मन को शुद्ध बनाने के लिए कितना प्रयास आपने और हमने अभी तक किया है, ये सोचने की बात होगी हम लोगों को। हम सम्मोहित हुए से पड़े हैं।
और सम्मोहित है, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इनको संजीवनी देनी पड़ेगी। और संजीवनी विद्या गुरुदेव ने कहा कि इसको हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, ताकि ये सम्मोहन से जागे, अपने आप का सुधार करे। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा जो सूत्र दिया था, कितने लोग, कितने हम लोग अपने आप को सुधारने का, अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कितने अपने मन को साफ करते हैं, कितने अपने तन को व्यवस्थित रखते हैं। मुझे याद है गुरुदेव के हम लोग आया करते थे तो गुरुदेव पहला प्रश्न पूछते थे, आ बेटा आ, बता कैसा है, तेरा तन कैसा है, तेरा मन कैसा है। मेरे शरीर का, मेरे मन का विचार करने वाले गुरुदेव के बाद में मैंने किसी को यह प्रश्न कहते कभी सुना नहीं, तेरा तन कैसा है, तेरा मन कैसा है। और तब मैं गुरुदेव से कहा करता था, गुरुदेव तन तो अच्छा है लेकिन मन बहुत खराब है, मन खराब है, आंखों से आंसू आ जाते थे। और गुरुदेव ने कहा था कि बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरा मन भी साफ करेंगे, तेरा तन भी साफ करेंगे। मित्रों, ऐसे आश्वासक गुरु जब हमारे साथ होते हैं तो हमको इस संजीवनी विद्या की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता गुरुदेव के शब्दों में क्या आती है, ये देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। लौकिक उन्नति के लिए शिक्षा आवश्यक है, पारलौकिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपासना जरूरी है। जिस प्रकार स्कूली शिक्षा के द्वारा भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास आदि जाना जाता है, जिस प्रकार गीता, रामायण, वेद, शास्त्र आदि को आत्मज्ञान उपलब्ध होता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, मैं तो ध्यान से सुनिए इसको, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए गुण, कर्म, स्वभाव में त्रुटियां होने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और उसके सुधार से उत्पन्न होने वाली विभूतियों के बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। यह एक स्वतंत्र शास्त्र है, इसे जीवन विद्या या संजीवनी विद्या कहते हैं। इसी को संजीवनी विद्या कहते हैं और ये आपको प्राप्त होगी। गुरुदेव ने आश्वासन दिया है, जो मेरे साथ है उसको मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ, ये संजीवनी विद्या आपको और हमको प्राप्त होगी। इसके लिए बहुत कठिन साधना नहीं करनी है, बहुत आसान साधनाएं गुरुदेव ने कही है, बताई है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी, बड़े चढ़े ज्ञानी ध्यानी भी इस संजीवनी विद्या को नहीं जानते। इसके अभाव में सारा बढ़ा चढ़ा ज्ञान एक बाह्य आडंबर बनकर रह जाता है। वस्तुतः ऐसा होता है। बड़े बड़े लोग हम देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वस्तुतः गहराई में क्या है, आपके हमारे गहराई में क्या है, ये अगर देखना तो ये संजीवनी विद्या हमारे लिए काम की है। बहुत अच्छी गुरुदेव ने इस आवश्यकता को रखा है। और उसके बारे में आगे क्या कहते हैं, जीवन को सुविकसित, संतुष्ट एवं सुखी बनाने के संदर्भ में हम अर्थकारी शिक्षा या परलोक में स्वर्ग देने वाली गूढ़ विद्या को नहीं, वरन उस संजीवनी विद्या को ही प्रधानता देंगे जो हमारे दृष्टिकोण को सुधारती है और अपने सुधार एवं परिमार्जन का एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर बाह्य जगत की सारी परिस्थितियों को बदल डालने में समर्थ होती है। हम बदलेंगे, युग बदलेंगे की बात तो करते हैं, पर हमको करना क्या है, कौन सी विद्या धारण करनी है, यही संजीवनी विद्या है। मित्रों, ये संजीवनी विद्या के लिए आपको जो साधनाएं करनी पड़ेंगी, ये विद्या क्या है, कैसी है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके बारे में गुरुदेव ने कई जगह पे वचन उद्धृत किए हैं और ये सब जितने भी वचन मैंने निकाले हैं अखंड ज्योति से है। और अखंड ज्योति का 1962 का जून का अंक आप देखेंगे तो इसके अंदर गुरुदेव ने इसके लिए विशेष लेख लिखा है। 1962 में यद्यपि अगर हम इस अखंड ज्योति को पढ़ते हैं तो आपको पूरा मूल लेख इसके अंदर मिल सकता है। और वो इसके बारे में कहते हैं, आत्म शांति एवं आत्मोन्नति के लिए ही नहीं, इस जीवन विद्या संजीवनी विद्या का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक यह ज्ञान हमें प्राप्त न होगा तब तक और सब ज्ञान मिलकर भी नितांत अपूर्ण और अधूरे हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन अगर ये संजीवनी विद्या हमको पता नहीं है, हम अपने आप को किस तरह से शक्ति, दोबारा शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, ये जानने के लिए हमको इसको करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कोई भी साधना हम करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं। आप यज्ञ करते हैं, गायत्री करते हैं। जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, प्योर साइंस होता है, एक अप्लाइड साइंस होता है।
जो सिद्धांत होते हैं वो प्योर साइंस है, और जब इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं वो अप्लाइड साइंस होता है। गायत्री क्या है? सिद्धांत है, और यज्ञ क्या है? अप्लाइड साइंस है। गायत्री सिद्धांत है इसलिए प्योर साइंस है, और यज्ञ ऊंचे सिद्धांतों को हम जीवन में उसका अंगीकार करते हैं, तब वो हो जाता है हमारा अप्लाइड साइंस। तो ये जो गायत्री और यज्ञ का जो युग्म है, इसको पूरा करने के लिए गुरुदेव ने कहा है शरीर में क्रियातंत्र रूपी कलेवर। अब हम धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं कि संजीवनी विद्या क्या है। आपके पास क्या है? क्रियातंत्र रूपी कलेवर, विचार तंत्र रूपी मन क्षेत्र और भाव तंत्र रूपी अंतःकरण। यह 3 सत्ताएं घुली हुई है। आध्यात्मिक शब्दावली में इसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहते हैं। आप तो जानते हैं स्थूल शरीर आपका जो दिखता है, जो आपके पास है, जिसको भूख लगती है, जो माँ के पेट से पैदा होता है और स्मशान में जाके जल जाता है, ये आपका स्थूल शरीर है। और हम इस स्थूल शरीर को ही जानते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर को कहाँ जानते हैं? हम जो साधना करते हैं सूक्ष्म शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए, और कारण शरीर तो बहुत गंभीर बात है, बहुत अंदर की बात है, हर एक के पास है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। और उसकी साधनाएं हमको कौन सी करनी पड़ेगी, कि गुरुदेव ने इसके बारे में कहा है। बड़े उद्देश्यों के लिए योगी, यति, पंचाग्नि विद्या जैसी प्रत्यक्ष परोक्ष तपस्या करते हैं, परंतु सर्वसाधारण, हम सर्वसाधारण स्तर के हैं, सर्वसाधारण के लिए जो उसे सुलभ स्तर पर सीमित मात्रा में लागू किया जा सकता है, इस हल्की तपश्चर्या को संयम साधना कहते हैं। हमको संयम गुरुदेव ने दे रखे हैं, 4 संयम हैं। संयम के 4 भाग बताए गए हैं, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। हम कितना लागू करते हैं, हम कितना लागू करते हैं, ये अनुभूति का विषय होगा कि अगर हम इंद्रिय संयम करते हैं तो हमारे पास में एकत्रित शक्ति बहुत होनी चाहिए। इंद्रियों की एकत्रित शक्ति अगर हमारे पास हो तो हम लोग कई ऐसे काम कर सकते हैं जो कि लोगों के लिए असंभव से लग सकते हैं। समय संयम, हम कितना समय का कैसा उपयोग करते हैं, कभी हमने चिंतन किया है? क्या हमने इसके ऊपर कभी साधना की है कि हमने फालतू समय कितना बर्बाद किया? तीसरी बात है हमारा अर्थ संयम, पैसे कितने बर्बाद हो रहे, जहाँ आवश्यक है उतना वहीं खर्च हो रहा है, कौन कैसा खर्च कर रहा है। गुरुदेव कहा करते थे पैसा कमाने को अकल नहीं लगती, अकल तो पैसा खर्च करने के लिए लगती है। पैसा तो कोई भी कमा लेगा लेकिन कोई भी खर्च नहीं कर सकता। मित्रों, ये अकल है, ये आपका अर्थ संयम है। और विचार संयम के लिए तो ये पूरा मिशन खड़ा है। हमारे विचार कैसे हैं? क्या हमारे विचार शुद्ध है? क्या हम अच्छे विचार करते हैं? क्या हमारा मन तंत्र शुद्ध है? क्या हमारा क्षेत्र के ऊपर हम लोग गर्व कर सकते हैं? ये अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लिए यही साधना है जिसके अंदर हम 4 संयमों को एकत्रित करके इसके ऊपर अपनी साधना कर सकते। गुरुदेव आगे कहते हैं व्यवहारिक अध्यात्म की निष्ठापरक 4 धारणाएं और भी है। 4 धारणा है, वो आपको पता है, बता दी है, लेकिन हम इसके ऊपर साधना, अपनी साधना कैसी करें, ये आपको हमको इसमें जानना है। आप जानते हैं समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये तो रटे रटाए शब्द है, आप भी जानते हैं। हम इसको कितना अमल करते हैं? समझदारी के रूप में दूरदर्शी विवेकशीलता कितनी है हमारे पास में? क्या हम विवेकपूर्ण निर्णय करते हैं? क्या हम किसी भी चीज़ को देखते तो विवेक की दृष्टि से देखते हैं? क्या हम विवेक के नेत्र को जागृत करने की कोई साधना करते हैं? लौकिक साधना नहीं, अपनी अंतर साधना करते हैं। ईमानदारी, हमारा कहना और हमारा काम करना क्या एक है? आपने कभी सोचा है कि हम कहते हैं एक है, करते हैं कि अगर इसके अंदर हम एक बन जाते हैं तो हमारी ईमानदारी जाहिर हो सकती है। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से तो आदमी पीछे जाता है आजकल। हमने देखा है भाई ये मुझे नहीं पता, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, बड़े आसानी से कह देते हैं। और जो कहते हैं कि साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, युग निर्माण करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और हमारी है। क्या ये जिम्मेदारी का एहसास हमने कभी किया है? गुरुदेव के शिष्य कहलाते हैं, हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी होती है ये, और इस जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए। उसके लिए भी आपको कुछ साधना करनी चाहिए। और बहादुरी, आप कितने कर्मठ हैं, आप कैसे तन के खड़े हो सकते हो किसी सिद्धांत के लिए? सिद्धांत के लिए खड़े होने की हिम्मत आपकी बहादुरी है।
और ये 3 शरीर के अंदर ये 4 विभूतियाँ, 4 संयम आपके पास है। मनुष्य के 3 शरीर एक से एक अधिक शक्तिशाली है। आपका स्थूल शरीर है कि और वही बल हमको दिखता है कि भुजा में ताकत है, पैरों में ताकत है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति कैसी है? आपने कभी कोशिश की है कि आपका सूक्ष्म शरीर अगर जागृत हो जाए तो आपको कितनी शक्ति, कितना बल, कितना आत्मविश्वास मिल जाएगा? आप किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति में रहेंगे ही नहीं। आप यही कहेंगे कि तू बता तुझे क्या चाहिए, हम देते हैं आपको। हमारा सूक्ष्म शरीर अगर सत्ताशाली हो तो, और कारण शरीर में सत्ता आ जाए तब हम कह सकते हैं कि भगवान और हम एक हैं, मेरा गुरु और हम एकत्रित हो गए हैं। गुरु के कहने पे हम अपने आप को नौछावर कर सकते हैं। अगर ये हम कर सकें, करते हों, तो निश्चित ही हम लोगों का ये जो तंत्र का विकास करना है ये पूरा हो सकता है। अब इसमें हमको करना क्या है? सूक्ष्म शरीर मनुष्य की काया में प्राण शक्ति के रूप में नापा जाता है। सूक्ष्म शरीर की साधना जब आप करते हैं, मैं सीधी साधना पे आता हूँ, समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास में, समय की आवश्यकता। माता जी ने लिखा है, अब मैं माता जी का वाक्य रख रहा हूँ, विभूतियाँ प्राप्त करने की एक सौम्य उपाय भी है। तीनों शरीरों की वैभव विभूतियों में प्राप्त करने की ऐसी रीति नीति शांति कुंज द्वारा विकसित की गई है। माता जी ने लिखा है, इस साधना का अपना प्रयत्न पुरुषार्थ तो नाम मात्र का होगा। आपको हमको थोड़ा सा ही करना है, नाम मात्र करना है। पर यहाँ के वातावरण का, शांति कुंज में आप आए हैं, बसंत पंचमी का शुभ दिन है, ऐसे समय में इस वातावरण का समर्थ गुरुदेव के अनुग्रह का योगदान इतना होगा जिसके सहारे सामान्य स्तर के साधक भी अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करके अधिकतम अभीष्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको थोड़ा ही करना है, आप करें तो। गुरुदेव ने आश्वासन दिया है, आप 1 कदम चलो मैं तुमको 10 कदम उछाल दूंगा, मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। दिया है नहीं आश्वासन साहब? हम कितना कर पा रहे हैं? अब ये हमको अनुभूति का विषय, हम करते हैं कि नहीं करते हैं। समय की आवश्यकता देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने सर्वसुलभ साधना का क्रम विकसित किया है। शांति कुंज में साधना सत्र में उसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको याद होगा बीच में आपको कहा जाता कि संजीवनी साधना सत्र चलते हैं, संजीवनी साधना सत्र चलते हैं, आपको बुलाया जाता है, संजीवनी साधना सत्र आपसे कराए जाते हैं, आप करते भी है, पर लौटते वक्त आप कितनी शक्ति लेके जाते हैं, अपने शिरों को कितने सशक्त बना के जाते हैं और गुरुदेव के काम में इनका कितना उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम शरीर के लिए हमको क्या करना है। गुरुदेव ने कहा है ये कर्मयोगी है, आपका शरीर कर्मयोग करता है। करना कर्मयोग में क्या करना है? आप जप करते हैं, उपासना करते हैं गायत्री की। गायत्री का जप करने से काम होता है क्या? गायत्री की वसीयत, हमारी वसीयत विरासत में गुरुदेव कहते मैंने गायत्री को अपने जीवन में धारण कर लिया है। मेरी आंखें अब सब शुभ ही देखती है, मेरे कान सब शुभ ही सुनते हैं, मेरे मुंह से शुभ वाक्य ही निकलते हैं। जीवन के अंदर गायत्री उतर गई है। क्या हमारी साधना ऐसी हो सकती है? क्या हमने कभी प्रयास किया है गायत्री को अपने जीवन में उतारने का? अगर हम उतार सके तो वो जप है, और वो जप हम स्थूल शरीर से करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है, आत्मबोध और तत्वबोध। आप जानते हैं इस शरीर से आपको आत्मबोध और तत्वबोध दोनों चीज़ें करनी है। हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? आत्मबोध तत्वबोध के बारे में कितने लोगों ने सुना है? काफ़ी लोगों ने सुना है। क्या हम इसका प्रयास करते हैं? कभी करके देखा है? आत्मबोध हर दिन नया जन्म। जब हम सुबह उठते हैं तब ये विचार करें कि ये मेरा नया दिन, एक ही दिन का मेरा जन्म है और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से कर्तव्य परायण होकर अपना जीवन बिताऊंगा। और रात को सोते समय आप कहेंगे कि अब मेरा कुछ नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वैराग्य भाव का विकास और कर्तव्य परायणता का विकास जो इस शरीर को करना चाहिए, इसका बोध हमको होने के लिए आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करना जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसके बारे में किताबें हैं, अपनी किताबें पढ़िए। अगर आपको संजीवनी विद्या के बारे में जानना है, इसके अंदर आपको विकास करना है, इस विद्या को धारण करना है, तो स्थूल शरीर के लिए तो साधना उन्होंने बताई है। सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम। आप प्राणायाम करते हैं?
प्राणाकर्षण प्राणायाम कभी किया है? प्राण शक्ति जो है सूर्य के अंदर, सूर्य से तेजस्वी प्राणों को आकर्षित करके अपने अंदर धारण करने की कल्पना करके प्राणायाम किया जाता है। शायद आपने, कितने लोग जानते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम? काफ़ी लोग जानते हैं। इसका हमको प्रयास करना चाहिए मित्रों। अगर ये धारणा आप करते हैं, इसको धारण करने की क्षमता आपकी है, और गुरुदेव ने आश्वासन दिया है कि आप थोड़ा करिए ना, बाकी मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, और ऐसा आश्वासन कई बार दिया है। गुरुदेव के स्वाध्याय का बोध, गुरुदेव ने जितना भी लिखा है साहित्य, कितने लोग पढ़ते हैं? अखंड ज्योति कितने लोग पढ़ते हैं? ईमानदारी से कितना साहित्य हम पढ़ते हैं? कितने उतरता है क्या जीवन में? दिमाग में उतरता है, वो घसर भी जाता है। जीवन के अंदर जो उतरता है वो आपके ऊपर असर करता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसी से बलिष्ठ होगा। और भक्ति योग, कारण शरीर के विकास करने के लिए आप क्या करते हैं? कारण शरीर का विकास करने के लिए आप ध्यान करते हैं। शांति कुंज में आते हैं, सुबह ध्यान करते हैं, हाँ सब ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, सुन लेते हैं शब्दों को, और जब पूरा हो जाता है तो आंखें खोल के कहते हैं हाँ साहब बहुत अच्छा लगा। केवल इतना ध्यान नहीं होता, ध्यान उसके अंदर घुल जाना है। शरीर से आपको जो एहसास होता है, जो बोध होता है, सूर्य की शक्ति को ग्रहण करते हैं, सूर्य की शक्ति को आप धारण करते हैं अपने शरीरों में, अपने पंचकोश में, आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में। इसका बोध जब हम करने का प्रयास करेंगे कि हाँ मुझे शक्ति मिल रही है, तो ये शक्ति आपके कारण शरीर की सशक्तता देगा। ये सशक्त करने के लिए और एक उपाय है कि गुरुदेव के ऊपर समर्पण, ईश्वरीय सत्ता को समर्पण। मैंने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों के लिए ईश्वरीय सत्ता परम पूज्य गुरुदेव है, जिन्होंने ये आश्वासन दे के आपको भेजा है कि भाई आप थोड़ा सा 5% काम करो, 95% काम मैं आपका कर दूंगा, आपको उछाल दूंगा। लेकिन अपने को तो कुछ करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। अगर हम ये ना करें तो ये कैसे होगा? माता जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, समापन की ओर हूँ मैं। माता जी ने कहा है, ये साधना जो मैंने अभी बहुत संक्षिप्त में बताई है, कभी विस्तार से बताने का समय होगा तो मैं बताऊंगा, जिसे देवाधिदेव आत्मदेव की साधना कहा गया है। ये संजीवनी विद्या का जो मैंने बहुत थोड़ा सा आपको एक स्वरूप बताया है, आपके तीनों शरीरों की साधना करने का आत्मदेव की साधना कहा गया है। इसमें विद्यमान त्रुटियों का परामर्जन करना है। इसमें गलतियाँ तो होगी, हम जब 5% काम करेंगे तो कोई परफेक्ट तो नहीं होगा। आप लोग जब 24,000 का लघु अनुष्ठान करते हैं तो यहाँ पत्र भेजते हैं, मैं लघु अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं 1.25 लाख का जप कर रहा हूँ, हमारे त्रुटियों का परिमार्जन कर लिया जाए। और मुझे याद है गुरुदेव की चिट्ठी आती थी उस ज़माने में कि आप सहर्ष अपनी साधना करें, आपके त्रुटियों का परामर्जन हम यहाँ पे कर लेंगे। और जितनी भी गलतियाँ हमारी होती थी उनका आश्वासन था कि मैं आपकी गलतियों को सुधार लूँगा। सत्प्रवृत्ति के बीजों को विकास करना होगा, इनका परिमार्जन करना होगा। संजीवनी विद्या के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण साधना है जिसके अंदर परिमार्जन होना आवश्यक है, जिसका अवलंबन प्रस्तुत शिक्षण में किया जाता है। साधना काल में उपवास का व्रत भी अपनाना पड़ता है। व्रत और उपवास के सभी आवश्यक सिद्धांतों का समावेश होने के कारण अमृत आसन का बहुत अधिक महत्व है। सारी स्थिति जान लेने पर साधक के पक्ष में कठोर प्रायश्चित तो गुरुदेव अपने ऊपर लेके स्वयं जलाते हैं। आप गुरुदेव को आह्वान तो करिए कि मेरी गलती हो रही है, मेरा पाप हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं उसको अपने ऊपर लेके मैं उसको जला दूंगा। प्रतीक प्रायश्चित पर साधकों को करना है, प्रतीक करना है, थोड़ा करना है, लेकिन करना है। हमारी भूल ये होती है कि हम करते नहीं है, जितने गहराई में उतर के करना चाहिए वो करते नहीं है। स्वयं कुछ किए बिना साधक उन्नून भी तो नहीं हो सकता। माता जी कहती है जब तक तुम नहीं करोगे तुम उन्नून कैसे हो सकते हो, तुम जिम्मेदारी से छूट कैसे सकते हो। आपका 100% आपकी गलतियां गुरुदेव कैसे दुरुस्त करेंगे। अरे भाई आप 5% करो, थोड़ा तो करो, अपना तो करो। और ये आश्वासन दिया था गुरुदेव ने, और इसके लिए मेरा अनुभव है। प्राण प्रत्यावर्तन साधना को जब मैं यहाँ पे आया था तो हमको गुरुदेव ने कहा था कि आपने अपने जीवन में जो पाप किए वो लिख के मुझे दो। आपने जो पाप किए हैं, जो हम 30 साधक थे, और प्राण प्रत्यावर्तन साधना जिन भी भाइयों ने करी होगी उन्हें पता होगा कि एक साधना कराई जाती थी। गुरुदेव को लिख के देना पड़ता था कि मैंने जीवन में क्या पाप किए हैं। मैं डर गया था, मैंने काफ़ी पाप किए थे,
और मैंने गुरुदेव को चिट्ठी में लिख के ईमानदारी से लिख के दिया। 30 लोगों ने दिया था और गुरुदेव ने अंतिम दिन सबको बुला के एक एक को बुला के उसके पापों के बारे में बातचीत करी थी और उसका प्रायश्चित विधान बताया था। मुझे अब वो भी शब्द याद है, गुरुदेव ने मुझे कहा था, मैं अकेला था गुरुदेव के साथ, गुरुदेव ने कहा बेटा तूने जो किया है वो गलत किया, तूने जो किया तो गलत किया है, लेकिन तेरी पापों का प्रायश्चित मैं कर लूँगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू मैं बताता हूँ वो काम तुझे करना है। मित्रों, मेरे जीवन को परिवर्तन होने का क्षण यही था। गुरुदेव ने आश्वासन मुझे अकेले को नहीं दिया है। माता जी अपने शब्दों में कह रही हैं कि प्रायश्चित प्रतीक भर आपसे करवाते हैं, बाकी जो बचा हुआ प्रायश्चित है वो स्वयं जला देते हैं। ये सब करना है मित्रों, ये करना पड़ेगा। इससे कम में संजीवनी विद्या नहीं मिल सकती। संजीवनी विद्या बहुत अलौकिक चीज़ है, गुरुदेव की बनाई हुई चीज़ है, उनकी रचना है। उसको अगर हमको करना है तो हमको गुरुदेव को समर्पित होना ही पड़ेगा। और अब आपने को देखिए कि आप यानी आपका स्थूल शरीर, आप यानी आपका सूक्ष्म शरीर, आप यानी आपका कारण शरीर कितने समर्पित है, कितने समर्पित है। आप गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मेरी तो सब तरफ गलतियां हो रही है, मुझे संभाल लीजिए, मेरे हाथों को पकड़कर सही मार्ग पे चला दीजिए। आप अपने दिल से प्रार्थना करते हैं, आंखों में पानी आके प्रार्थना करते हैं, तो गुरुदेव हाथ बढ़ाएंगे, आपको इस सही मार्ग पे चलाएंगे। मित्रों, करके देखिए। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, संजीवनी विद्या की बात बता रहा हूँ। आप जो आए हैं यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि इस संजीवनी विद्या की साधना करने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास कर लीजिए, गुरुदेव उठा लेंगे आपको। आज जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर ये संकल्प करते हैं कि संजीवनी विद्या के बारे में हम और भी जानकारी करेंगे और इसको हम करेंगे, जो बचेगा सो गुरुदेव करा देंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शरद पारदी जी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वर्तमान समय में मानवता मूर्छित हो गई है और हम सबको वो संजीवनी विद्या जिसके बारे में आदरणीय बाबूजी ने हम सब के बीच में रखा, संजीवनी विद्या क्या है, उससे हम अपने अंदर के उस स्तर को ऊंचा उठाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं जहां तक लोग मूर्छित हैं, लोगों का मन सम्मोहन में डूबा है। ऐसी बात आदरणीय के माध्यम से हम सब के बीच में आई। ये ज्ञान जो संजीवनी विद्या के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम तक पहुंचा, ये शाश्वत और हमारे आर्ष ग्रंथों के माध्यम से दिया गया है। कहते हैं ये विद्या सांगोपांग विधि के माध्यम से एक अध्ययन होता था जिसमें कि गुरु अपने शिष्य को वो सारी चीज़ें सिखा देता था, याद करा देता था, और वेद का ये ज्ञान सहज रूप से उसके शिष्य उसको रट लेते थे। मगर एक समय आया कि अब ऐसे अध्ययन का क्रम नहीं किया जा सकता था। तो कहते हैं भगवान की चेतना स्वयं व्यास रूप में अवतरित हुई और उसने उन आर्ष ग्रंथों का संपादन किया, लेखन का कार्य किया। वही ऋषि व्यास हुए, ऐसा कहा जाता है। व्यास ऋषि थे या व्यास एक उपाधि है संपादक की, व्यास को संपादक भी कहते हैं। ये बात तो नहीं कही जा सकती कि वो क्या थे, हम लोग देख नहीं सकते, मगर इस युग में एक ऐसा ही व्यास फिर अवतरित हुआ जिसने उसी आर्ष ग्रंथों को, जो शायद अब सहज रूप से हम लोगों के लिए ग्राह्य नहीं था, वो ज्ञान उसको उन्होंने फिर अपनी लिपि दी और इस युग के युग व्यास कहा है। कैसे गुरुदेव के जीवन में वो व्यास दिखाई देते हैं, इस बात पर हमारे आज की इस संध्या का दूसरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद भटनागर जी को, जो वैसे तो फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं मगर परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े और जुड़ कर के केवल उस विधा को, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को प्रबुद्धों के बीच में पहुँचाया। बड़ी ही प्रभावशाली वाणी, धारा प्रवाह भाषा जो कि हिंदी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाई। देश विदेश में लोगों तक गुरुदेव के संदेश को, उस ज्ञान को फैलाने का कार्य किया। आदरणीय श्री प्रमोद भटनागर जी भाई साहब, जो वर्तमान में विदेश विभाग के प्रभारी हैं, बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूं कि पधारें और एक बात जो आप हमेशा कहते हैं
वो हम सबको आज भी प्रेरणा देती है। और हम लोग भी कहते हैं ये बात स्वामी विवेकानंद जी की है, जो आप हमेशा शुरू से दोहराते हैं कि जो बात अच्छी है वो गुरुदेव की, और जो बात अच्छी नहीं है वो मेरी। ये शायद उस जन्म का, शायद ठाकुर के जन्म का ही वो बोध आपको आज भी बना हुआ है। बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री प्रमोद भटनागर जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। युग व्यास परम पूज्य गुरुदेव। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूक्ष्म में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, मंच पर आसीन आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब, कपिल भाई साहब, शरद भाई साहब, डॉक्टर A.K. दत्ता जी, डॉक्टर O.P. शर्मा जी, आदरणीय कालीचरण जी, आदरणीय ब्रजमोहन गौर स्वाइस, आत्मीय परिजनों, भारत के विभिन्न कोनों से, देश और विदेश से आए हुए परम पूज्य गुरुदेव के प्यारे प्यारे शिष्य, बड़ा अजीब लगता है कि उस ऋषि के बारे में कुछ बोला जाए। याद आता है परम वंदनीय माता जी का वो गीत जो कभी कभी सुबह सुन लेता हूँ, गंगा से गंगा जल लेकर गंगा को जलधार चढ़ाई। परम पूज्य गुरुदेव का ही लिया है और उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लिए गए साहित्य में से मैं बोल रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो उस ऋषि का ही है। बहनों और भाइयों, जब कभी भी व्यास शब्द मस्तिष्क में आता है तो गूंज जाता है, ध्यान में आ जाता है वो दृश्य जो समस्त मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली शक्ति है। कोई एक व्यक्ति नहीं, ये ऐसी उपाधि है जो ज्ञान का अपूर्व भंडार है। कहते हैं ऋषि वेद व्यास महाभारत को लिखने के लिए आगे आए, तब सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी ने कहा कि अकेले नहीं, तुम सहायता लो। और गणपति जी की सहायता ली गई थी। गणपति जी लिख रहे थे और वेद व्यास जी लगातार बोल रहे थे। सारा महाभारत लिख दिया गया, एक परिवर्तन हुआ। अर्थात जब कभी भी कोई व्यास इस धरती पर आता है तो वो परिवर्तन लेकर आता है। समाज का परिवर्तन, लोगों के विचारों का परिवर्तन, लोगों की सोच का परिवर्तन। मित्रों, इतिहास में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब अवतारी चेतना बहुआयामी रूपों में प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद समस्त विश्व के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। न केवल मार्गदर्शन करती है बल्कि उनको एक सही दिशा देती है। परम पूज्य गुरुदेव का व्यास के रूप में मूल्यांकन तो इतिहास लिखने वाले जो मिशन का इतिहास लिखेंगे कभी करेंगे, लेकिन अगर परम पूज्य गुरुदेव के वास्तविक स्वरूप को आपको देखना है तो वो उनके साहित्य में उनका सारा स्वरूप मिल जाएगा। परम पूज्य
गुरुदेव कहा करते थे कि अगर मेरा स्वरूप आपको कहीं देखना है तो मेरे स्वरूप को मेरे साहित्य में देखिए। कितना साहित्य लिखा है। कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने जितना साहित्य लिखा है शायद वो उनके वजन से कई गुना ज़्यादा है। जितना उन्होंने लिखा है उतना शायद हम जीवन में पढ़ नहीं सकते, उसका एक अंश भी हम पढ़ नहीं सकते। उनके साहित्य में संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है, मानो लगता है कि संवेदना की स्याही में डुबोकर उसका एक एक अक्षर, एक एक वाक्य लिखा गया है। और यही कारण है कि जो कोई भी उसको पढ़ता है वो प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकता। उसका एक एक शब्द हृदय को छूता हुआ चला जाता है, उसका एक एक वाक्य हृदय में चुभता हुआ चला जाता है। कभी विचार प्रकट किए थे रूसों के साहित्य ने, तो कहते हैं कि रूसों का प्रजातंत्र और कार्ल मार्क्स की साम्यवाद की विचारधारा परम पूज्य गुरुदेव की इस युग परिवर्तन की विचारधारा के सामने बौनी प्रतीत होती है। रूसों ने कितना बड़ा परिवर्तन किया था। कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों के माध्यम से 2/3 दुनिया को साम्यवादी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की ये योजना तो समस्त विश्व के लिए है। और ऐसा लगता है कि वो योजना जो परम पूज्य गुरुदेव की है उसके सामने ये दोनों क्रांतियाँ, जैसे रूसों की प्रजातंत्र की और कार्ल मार्क्स की साम्यवाद की क्रांति कहते हैं, वो बौनी दिखाई देती है। अगर इस युग के मात्र साहित्य का स्वरूप लिखने की बात कहें तो एक पूरा विश्वकोश तैयार हो सकता है। इतना साहित्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। मित्रों, कहते हैं कि निम्नगामी प्रवाह, नीचे की तरफ का प्रवाह गुरुत्व आकर्षण बल के कारण सहज हो जाता है। गिरना तो आसान है, लेकिन उठने के लिए पानी का प्रवाह नीचे के लिए होता है, लेकिन पानी को ऊपर ले जाने के लिए पंप लगाना पड़ता है। गिरना आसान है, किसी महल को गिराने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में समय लगता है। जिस बालक को बनाने में भगवान 9 महीने का समय लेता है, इंसान के क्रूर हाथ उसे मिनटों में समाप्त कर देते हैं। बनाना मुश्किल है, निर्माण मुश्किल है, और निर्माण के लिए एक सशक्त माध्यम चाहिए। उछालने के लिए एक सशक्त शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये शक्ति आपको मिलेगी परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के अंदर। ऐसी शक्ति हमने कहीं नहीं देखी जो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में मिली है। कहते हैं कि जहाँ कांटा चुभा है वहीं उसको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कांटा कहीं चुभ जाए और निकालने के लिए हम कोई और स्थान करें। इसलिए आज जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर विचारधारा बन गई है, दुष्ट विचारधारा, निम्न विचारधारा, इसीलिए आवश्यकता एक ही चीज़ की है कि उस विचारधारा को बदलना पड़ेगा, उस विचारधारा को नया रूप देना पड़ेगा। राष्ट्रीय जागरण में परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य ने एक नए प्राण का संचार किया है। कभी सूरदास की और तुलसीदास की भक्ति काव्य धारा और संत कबीर की बेबाक वाणी और संत कबीर की खरी खोटी वाणी ने भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ने का प्रयास किया था। परम पूज्य गुरुदेव की इस विचारधारा के माध्यम से न केवल पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वरन समस्त विश्व की मानव जाति जुड़ने को तैयार बैठी है, और वो जुड़ रही है। बहनों और भाइयों,
परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, वो महत्वपूर्ण कार्य जोड़ने का है। परम पूज्य गुरुदेव एक स्थान पर लिखते हैं, उन्होंने कहा कि सृष्टि के अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने संस्कृति का मान बढ़ाया है। एक बार ऐसी घटना हुई थी कि सब जगह पानी घट गया था, पानी की कमी पड़ गई थी, कहीं भी पानी नहीं था। तब एक तपस्वी इस धरती पर आया, भागीरथ जिसका नाम था, और उसने स्वर्ग से गंगा को इस धरती पर अवतरित किया और धरती लहला उठी। दूसरा अवसर तब आया था जब वृतासुर नाम का एक राक्षस इस धरती पर पैदा हुआ था, और उस राक्षस ने सारे देवताओं को मार मार कर भगा दिया था। तब दधीची की हड्डी से जो अस्त्र बना था, उस अस्त्र के माध्यम से वृतासुर को चूर चूर कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। मित्रों, लगता है ये एक इतिहास की कहानी है, लेकिन ऐसा अवसर हमने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उस ज्ञान की गंगा को लेकर इस धरती पर आए, और उन्होंने उस महाशक्ति को इस धरती पर अवतरित किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उस महाशक्ति के माध्यम से वृतासुर राक्षस को चूर चूर करने का संकल्प किया। बहनों और भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य की भाषा को संवेदनात्मक आधार पर प्रयोग किया गया है, जिसने समस्त मानव जाति को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में उनकी शैली, अलंकारिक भाषा, उसकी सहजता, उसके सरल वाक्य हृदय को छूते हुए चले जाते हैं। अगर परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को देखें तो उसमें शब्दों का विपुल भंडार मिलता है। ऐसा मैंने किसी साहित्यकार के साहित्य में नहीं देखा, बहुत पढ़ा है, लेकिन किसी भी साहित्यकार के साहित्य में नहीं देखा जितना विपुल भंडार पूज्य गुरुदेव के साहित्य में मिलता है। अत्यंत परिष्कृत वाणी, परिष्कृत शब्द, नवीनतम विचार, ये सारे के सारे ऐसे विचार जो हृदय में एक चिंगारी पैदा कर देते हैं, और ऐसी चिंगारी जो दावानल बनकर जब फूटती है तो मनुष्य को देवता बनाकर ही खड़ा करने में सामर्थ्य रखती है। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के आधार पर ही उनकी लेखनी चली। मित्रों, जो परम पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखे, वो सारे के सारे लेख ऐसा लगता है कि प्रयोगवाद उसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था, और उनकी लेखनी जो कुछ भी थी वो प्रयोग धर्मी सृजनशील विचारों की थी। दो तरह के विचार, एक विचार सृजनशील होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, और एक ध्वंस करने वाले होते हैं। उनके विचार प्रयोग धर्मी सृजनशील के विचार थे, और यही काम जो उन्होंने किया उससे जनमानस उनकी तरफ आकर्षित होता हुआ चला। और इसीलिए कहा जाता है कि परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का एक एक शब्द, उनके साहित्य की एक एक पुस्तक एक नया अन्वेषण है, नई खोज है, जिसके बारे में कभी पहले देखा नहीं गया था, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। उनके साहित्य में रूढ़ियों, दूषित प्रवृत्तियों, अव्यवस्थाओं, अंधविश्वासों और इन सारी चीज़ों को लिखने की सामर्थ्य रही है। राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, आदर्श सिद्धांतों के प्रति लगाव, प्रगतिवाद, संघर्षशीलता और समस्त समस्याओं का समाधान अगर कहीं मिलता है तो वो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के अंदर मिलता है। किसी कवि ने कहा है, साहित्य की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। इतनी शक्ति परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में है। मित्रों, मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद हर एक की आकांक्षा होती है कि मैं अच्छा बनूं, मैं ऊंचा उठूं,
लेकिन जब वो समाज में चारों तरफ देखता है तो उसके चारों तरफ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अपने आप को घिरा पाता है। तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के लालच, तरह तरह के रास्ते से भटकाने वाली चीज़ें, और जिससे वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, भले बुरे को पहचान नहीं पाता। वो ये सोचता है कि जिसमें दुनिया की भीड़ चल रही है वही रास्ता बिल्कुल ठीक है, और उस भीड़ भरे रास्ते में जब वो एक बार फंस जाता है मित्रों, तो वो उससे अपने आप को निकाल नहीं पाता है, उससे अलग नहीं कर पाता है। ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य उसको एक प्रकाश की किरण देता है, और वो प्रकाश की किरण उसको निकाल कर एक सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। इतनी शक्ति उनकी लेखनी में है जो व्यक्ति को जीवन का धर्म और जीवन का मर्म समझाने की ताकत रखती है। उसको समझाती है कि उसका धर्म क्या है, उसका मर्म क्या है। बहनों और भाइयों, आज की परिस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव के लेखन कार्य को, उनके संदेश को, जो कितने बहुमूल्य हैं, उसको आंकना मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के वश की बात नहीं है कि उन्होंने कितना लिखा है, क्या लिखा है, उसको मैं आंकूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इतना विश्वास है कि उनके प्रत्येक शब्द के अंदर एक प्राण भरा हुआ है, ऐसा प्राण जो वो योजना जिसको आप कहते हैं युग निर्माण योजना। कभी किसी का नाम सुना था इससे पहले? नहीं सुना था। पंचवर्षीय योजना सुनी थी, मोहल्ला निर्माण योजना सुनी थी, ग्राम निर्माण योजना सुनी थी, लेकिन युग निर्माण योजना, इतनी बड़ी योजना, और उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर मित्रों बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा, युग निर्माण योजना के लिए हमें ऐसे समर्पित कार्यकर्ता चाहिए जो अपने आप को इसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें। ये काम नौकरों के वश का नहीं है। कार्यकर्ता वो चाहिए जो प्रामाणिक हों और ईमानदार हों, लेकिन जो प्रामाणिक हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो ईमानदार हैं वो प्रामाणिक नहीं हैं, और जो प्रामाणिक और ईमानदार दोनों हैं उनको मिशन की जानकारी नहीं है। ये काम उस शक्ति का है और वो शक्ति इसको करवा कर रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों कि परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के अंदर जो चीज़ है वो है विचारों की शक्ति। इतनी बड़ी विचारों की शक्ति जिसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा। उन्होंने कहा, हम युग बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। ये गुरुदेव ने लिखा, हम युग बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन विश्वास रखना, हम इसको अपनी सिद्धियों के माध्यम से नहीं, हम अपने विचारों के माध्यम से बदलेंगे। हमारे विचार इतने पैने हैं कि अगर वो कहीं भी पहुंच गए तो निश्चित मान लेना कि वो लोगों को बदले बगैर रह नहीं सकते। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, ये गुरुदेव कहते, हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि आप हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचा दीजिए, हमारे विचारों को घर घर तक पहुंचा दीजिए, मुझको घर घर तक पहुंचा दीजिए। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव ने कहा, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक विचार हूँ, और अगर मेरा स्वरूप आपको देखना है तो मेरे स्वरूप को आप मेरे साहित्य में देख सकते हैं, मेरे विचारों को आप मेरे साहित्य में देख सकते हैं। मुझे घर घर पहुंचा दीजिए, इसका मतलब मेरे विचारों को पहुंचा दीजिए। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, बोले बेटा, व्यक्ति का धर्म हो सकता है, व्यक्ति का मजहब हो सकता है, लेकिन विचारों का कोई धर्म नहीं होता, विचारों का कोई मजहब नहीं होता। विचार समस्त मानव जाति के लिए होते हैं, सारे विश्व के लिए होते हैं। इसलिए गुरुदेव ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा, बेटा, विचारों को घर घर पहुंचा दो। इन विचारों में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। कैसी सामर्थ्य? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, महामना मदन मोहन मालवीय जी का, जिनसे पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली थी। मित्रों, एक पंडित जी एक राजा साहब के यहाँ कार्य किया करते थे और राजा साहब की बड़ाई में लेख लिखा करते थे। एक दिन महामना मदन मोहन मालवीय जी का पत्र
पंडित जी के पास आया। उन्होंने पत्र को लिया, लेने के बाद पढ़ा, मोड़कर जेब में रख लिया, चैन नहीं मिला। फिर से निकाला, फिर से उसको खोला, फिर से पढ़ा। रात्रि को सोने से पहले न जाने कितनी बार उसको पढ़ा होगा। और जब सोने गए तो एक कागज़ पर कुछ लिखा और लिखने के बाद उसको मोड़ा और मोड़ने के बाद उसको लिफाफे में बंद किया। अगले दिन जब वो सोकर उठे, नियमित रूप से राजा साहब के यहाँ जाते थे। राजा साहब के यहाँ गए, दरबान बैठा हुआ था। दरबान से कहा कि जरा देख कर आओ राजा साहब क्या कर रहे हैं। दरबान आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। कहने लगा, पंडित जी आप रोज़ तो बगैर बेरोक टोक चले जाया करते थे, आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, देख कर आओ। वो देख कर आया, लौट कर उत्तर दिया, राजा साहब आराम फरमा रहे हैं, हमने आपके आने की सूचना दी तो उन्होंने कहा कि भेज दीजिए। पंडित जी जब अंदर गए, राजा साहब से बात नहीं करी, जो लिखा था वो उनके हाथ में थमा दिया। राजा साहब ने उसको खोला, खोलने के बाद पढ़ा और पढ़ने के बाद एकदम चौंक कर खड़े हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमको क्या नहीं दिया? मैंने तुमको सम्मान दिया है, मैंने तुमको अच्छी पगार दी है, मैंने तुमको रहने के लिए घर दिया है, सब कुछ दिया है, तो ये नौकरी से त्याग पत्र क्यों? पंडित जी कहने लगे, मैं आज तक आपके सम्मान में लिखता था, मैं आपके सम्मान में नहीं, राष्ट्र के सम्मान में लिखूंगा, अपनी मातृभूमि के सम्मान में लिखूंगा। और मित्रों, वो बालक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। ये सामर्थ्य है उन विचारों की, ये शक्ति है उन विचारों की जो हमें परम पूज्य गुरुदेव की एक एक पुस्तक में मिलता है, एक एक पृष्ठ के अंदर मिलता है। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति मैंने आज तक किसी के साहित्य में नहीं देखी जो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में है। मित्रों, हमारे अंतरंग के अंदर विचरण करने वाली 9 देवियों की शक्ति, जिसमें एक का नाम है आकांक्षा, एक का नाम है विचारणा, एक का नाम है भावना, श्रद्धा, निष्ठा, प्रवृत्ति, और उसके बाद आती है हमारी क्षमता, क्रिया, और आखिर में आती है मर्यादा। इन 9 शक्तियों को परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के अंदर देखा गया है। और जिस समय ये 9 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, निश्चित मान लीजिए कि 9 सिद्धि और जो कुछ भी है वो सारा का सारा हमको मिलता हुआ चला जाता है। लेकिन शर्त एक है, सिर्फ शर्त एक है, हमें उनके साहित्य को पढ़कर अपने जीवन में उतारना है। बस 2 वाक्य कहकर बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, कौन कितना जिया, जब ये प्रश्न करते हैं तो एक उत्तर मिलता है, ये 80 वर्ष जिया, ये 90 वर्ष जिया, ये 100 वर्ष जिया, जबकि वास्तविक रूप से उत्तर होना चाहिए, किस प्रयोजन के लिए जिया? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या खाने पीने और मौज मस्ती के लिए जिए? ये काम तो पशु भी करता है। हमारा उद्देश्य क्या है? विवेकानंद मात्र 39 वर्ष जिए थे, लेकिन राष्ट्र के गौरव को विश्व के शिखर पर पहुंचा दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के 4 धामों की स्थापना करके गए थे। जब वाहन नहीं थे, पैदल चलकर, और भयंकर बीमार यानी भगंदर का फोड़ा उनके पास था। मित्रों, जब कभी हम किसी से पूछते हैं कि जीवन में कौन सफल रहा, कौन कितना सुखी रहा, तो हमको एक उत्तर मिलता है कि इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इसके पास इतनी कारें हैं, और इसके पास इतनी संपत्ति है, बैंक बैलेंस इतना है, ये सबसे ज़्यादा सफल रहा। जबकि होना क्या चाहिए? होना सिर्फ एक चीज़ चाहिए मित्रों, कि उसके गुण, कर्म और स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ। गुरुदेव का साहित्य इतनी सामर्थ्य रखता है कि लोगों के गुण, कर्म और स्वभाव को निम्न स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर पहुंचा देता है, उत्कृष्टता की श्रेणी पर पहुंचा देता है। ये है परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के अंदर की शक्ति। मित्रों, अगर उनके साहित्य को, परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं इस चीज़ को उनके शब्दों में कह नहीं पाऊँगा।
उन्होंने कहा कि हमारे विचारों को आप पढ़िए, हमारी आँख की चिंगारी को जो प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत युग साहित्य लिखना शुरू किया है उसे लोगों को पहुंचा दीजिए, जीवन की वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए, ख्वाबी दुनिया से निकलिए और आदान प्रदान की दुनिया में आइए। आपके नज़दीक जितने आदमी हैं उनमें आप हमारे विचार फैला दीजिए। फिर सुन लीजिए, आपके नज़दीक जितने आदमी हैं उनमें आप हमारे विचार फैला दीजिए, हमको आगे बढ़ने दीजिए, संपर्क बनाने दीजिए। कितनी बड़ी बात कही है। उनको साहित्य के माध्यम से संपर्क बनाने दीजिए। जो उनके साहित्य को पढ़ेगा निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव से संपर्क बनाएगा। आप हमारी सहायता कर दीजिए ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में समर्थ हो सकें। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां उनके लिए जो परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं और साहित्य पढ़ के अपने अंदर देवत्व जगाने की सामर्थ्य रखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, यहाँ कल्प वृक्ष स्वयं हैं हमी। लेकिन कब? जब उनका साहित्य पढ़कर उस पर आचरण करें तब। यहाँ कल्प वृक्ष स्वयं हैं हमी, करें यत्न तो हैं हमें क्या कमी, करें यत्न तो हमें क्या है कमी, भरा कीर्ति से ही सुधा सत्य है, भरा कीर्ति से ही सुधा सत्य है, मनुष्यत्व ही दिव्य देवत्व है, मनुष्यत्व ही दिव्य देवत्व है। धन्यवाद।